जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी जैन डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आदिनाथ भगवान की जय हो। विश्व पूज्य प्रातः स्मरणीय परम उपकारी कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वरजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विक्रम संवत 1883 पौष सुदी सप्तमी को भरतपुर शहर में श्री ऋषभदास जी के घर माता श्री केसर देवी की कुक्षी से रत्नराज का जन्म हुआ। स्वप्न में माता ने रत्न देखा, इसलिए पुत्र का नाम रत्नराज रखा गया। रत्नराज बड़े हुए। एक बार रत्नराज केसरिया जी तीर्थ के दर्शन करने जा रहे थे। तीर्थ यात्रा के समय उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अमरपुर निवासी श्री सौभाग्यमल जी की सुपुत्री रास्ते में बेहोश हो गई। सबने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, पर कामयाब न हो सके। तब रत्नराज जल का लोटा लेकर ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह मंत्रित जल उस लड़की पर चांटा। देखते ही देखते वह लड़की स्वस्थ हो गई। सब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा जिससे वह ठीक हो गई। तब रत्नराज ने उत्तर दिया, यह सब तो महामंत्र नवकार की शक्ति है। मंत्राधिराज श्री नवकार महामंत्र का स्मरण करके हमें पापों से मुक्ति मिलती है। समीप खड़े बड़े भाई मानिकचंद जी यह दृश्य देखते रह गए। दर्शन करके लौटने के बाद दोनों भाइयों ने माता पिता की आज्ञा लेकर भरतपुर से प्रस्थान कर समेत शिखर तीर्थ आदि तीर्थों की यात्रा करते हुए व्यापार का मुख्य केंद्र स्थल कोलकाता है। कुछ वर्षों में ही दोनों भाइयों ने अपार धन कमा लिया। सिलोन यानी श्रीलंका में दोनों भाइयों ने अपने भाग्य एवं बुद्धि से पुरुषार्थ करके 3 वर्षों में स्वर्ण रजत आदि आभूषणों का व्यवसाय करके धन कमाया। अपनी ईमानदारी की धाक जमाई। पत्र के द्वारा माता की अस्वस्थता के समाचार जानकर दोनों भाई व्यापार समेटकर भरतपुर आ गए। रत्नराज ने तन मन और धन से माँ की सेवा की, किंतु रोग पीड़ित माँ स्वर्ग सिधार गई। हरियन का स्मरण करते करते दूसरे दिन पिता भी गुजर गए। तब भरतपुर में महाज्ञानी जैन आचार्य श्री प्रमोद सूरी महाराज पधारे। दोनों भाई प्रवचन सुनने गए। संसार की असारता सुनकर रत्नराज के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। रत्नराज की इस विचारधारा को सुनकर मानिकचंद जी चिंता मग्न हो गए। दृढ़ संकल्पी रत्नराज ने भाई भाभी को खुश करके दीक्षा लेने की आज्ञा प्राप्त कर ली तथा चारित्र ग्रहण किया। मुनि श्री रत्न विजय जी महाराज साहब चारित्र ग्रहण करने के पश्चात ज्ञान, ध्यान, तप, जप एवं त्याग प्रवृत्ति से अनेक यंत्र मंत्र और तंत्र विद्याएं सिद्ध की। अपने शिष्य की प्रबल त्याग प्रधान प्रवृत्ति देखकर, सुनकर, समझकर गुरुवर्य श्री प्रमोद सूरी जी आत्म विभोर हो गए। विक्रम संवत 1924 के वैशाख सुदी पांचम को गुरुवर्य श्री प्रमोद सूरी जी महाराज साहब ने सूरी मंत्रादि प्रदान करके जैन श्री संघ आहोर द्वारा आयोजित भव्य महोत्सव सहित मुनि श्री रत्न विजय जी महाराज साहब को आचार्य पूज्य पद से अलंकृत कर श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब नाम घोषित किया। रत्नराज से रत्न विजय जी बन करके राजेंद्र सूरी जी बने। प्रख्यात आहोर में पूज्य दादा गुरुदेव के कर कमलों से श्री संघ द्वारा निर्मित जिनालय में विक्रम संवत 1936 के माघ सुदी दशम के दिन प्राचीन एवं प्रकट प्रभावी श्री गौड़ी पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसे श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। एक बार संघवी लूणाजी दल्लाजी पोरवाल ने भर सभा में खड़े होकर कहा कि हे गुरुदेव, सिर पर जितने बाल है उतने पाप मैंने किए हैं, अब मुझे आलोचना दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि राजगढ़ से पूर्व दिशा में प्रातः काल जाओ, जहाँ कंकों का साथिया एवं अखंड चावल मिले, उस शुभ भूमि पर जिनालय का निर्माण करवाना। संघवी लूणाजी दल्लाजी ने उसी स्थल पर शिखरवत जिनालय निर्माण करवाया। विक्रम संवत 1940 के मिक्सर सूरी सातम गुरुवार को विश्व पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब ने अंजन चलाकर प्रतिष्ठा करके श्री मोहन खेड़ा तीर्थ में श्री आदिनाथ भगवान को विराजमान किया। आज यह महातीर्थ अपने आप में चमत्कारी एवं विश्व वंदनीय बन चुका है। महान चमत्कारी शासन सम्राट करुणा सागर श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब का संपूर्ण जीवन पुरुषार्थ प्रदान रहा था। दुख को सुख में बदल लेने की आप में विशेष कला थी। ज्ञान के मेरु पर्वत विश्व पूज्य गुरुदेव ने विक्रम संवत 1946 में 63 वर्ष की उम्र में सियाना में विशालकाय विश्व कोश अभिधान राजेंद्र कोश का प्रथम अक्षर लिखकर शुभारंभ किया था। इस कोश में 80,000 शब्दों का विवेचन है। 7 भागों में प्रकाशित यह कोश 60 समंदर पार पहुंचकर शब्द शिल्पी गुरुदेव की दशों दिशाओं में प्रख्याति कर चुका है। इस तरह राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने अनेक शासन कार्य किए हैं। विक्रम संवत 1963 पौष सुदी सातम को विश्व पूज्य राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब का मोक्ष गमन हुआ। जन जन की आंखों में आंसू बह रहे थे। जन्म एवं मोक्ष गमन तिथि जिनकी एक ही है, मानो प्रेरणा देती है कि जन्म व मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू है।
गुरु राजेंद्र संदेश दे गए कि श्रमण व श्रावक को सतत अरिहंत का शरण स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव का समाधि मंदिर श्री मोहनखेड़ा तीर्थ में है। चमत्कारी गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काय से मिच्चामि दुक्कडम। जिनचा शरणो जय जय हो जो, सकल विश्व नो मंगल हो जो। धन्यवाद।